पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया भी, जिन्हें आतंकियों ने पत्नी और बच्चों की आंखों के सामने गोली मार दी। हमले के दिन ही शादी की सालगिरह थी और अपनी पत्नी नेहा, बेटा सौर और बेटी लक्षिता के साथ दिनेश सालगिरह मना रहे थे। लेकिन उसी समय आतंकियों ने दिनेश की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले में दिनेश की पत्नी और बच्ची को भी गहरी चोट आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में दिनेश के परिवार से मुलाकात की। अमित शाह ने परिवार से कहा कि मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान पत्नी और बच्चे किस तरह बिलख रहे थे, किस तरह से परेशान थे, देखिए तस्वीर। दिनेश 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और स्टील के कारोबारी थे। पूरा परिवार रायपुर के समता कॉलोनी में रहता है। दिनेश के बेटे बेटी अभी पढ़ाई करते हैं। दोनों की छुट्टियां चल रही हैं और बेटा पुणे से छुट्टियां मनाने आया था। इसी वजह से दिनेश पूरे परिवार के साथ कश्मीर घूमने निकले थे। पहले पूरा परिवार श्रीनगर में मामा के घर पूजा में शामिल हुआ, फिर सालगिरह मनाने के लिए पहलगाम चला गया। परिजनों के मुताबिक जब हमला हुआ तो दिनेश की बेटी ने डर कर उनका हाथ पकड़ लिया। पत्नी और बेटा पास के एक दुकान पर थे। आतंकियों ने पहले दिनेश से पूछताछ करते हुए कलमा पढ़ने के लिए कहा। इनसे भी पूछा गया। इस दौरान दिनेश काला चश्मा पहने हुए थे और जैसे ही दिनेश ने अपना चश्मा उतारा, आतंकियों ने दिनेश को गोलियों से भून डाला। इसके बाद एक पर्यटक ने दिनेश की बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने पर्यटक को भी गोली मार दी। दिनेश की मौत के बाद पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिनेश के बड़े भाई ने हमारे सहयोगी से अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि आतंकियों को बीच चौराहे फांसी पर लटका देना चाहिए। सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं। आईडी दिखा, बोले आईडी दिखाया, ये सब दाढ़ी है। फिर वो कैश लोग कलाम पढ़े, बोले वो नहीं जानता, बोला बस शूट कर दिया इसको। लड़का थोड़ा लंबा चौड़ा था, वो कुछ सामान खरीदने का आज दुकान में था, वो नहीं था। वो होता तो ये बड़ा उसको भी मार देते। वो तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। चौराहे में लाके सारा को फांसी टंगना चाहिए, पब्लिक, आम पब्लिक के सामने। तब बाकी लोगों को मालूम पड़ेगा, एहसास होगा कि वैसे करने का हिम्मत और नहीं करेंगे। और अभी एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर आ रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे हैं। रोहित, क्या देख पा रहे हैं आप, बताइए। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी अभी पहुंचे हैं क्योंकि पार्थिव शरीर किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। और देखिए कि वो एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करने के साथ में थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी पहुंचे थे। इसके अलावा जो मीनल चौबे हैं, रायपुर की महापौर, वो भी पहुंची। और ये देखिए कि ये तमाम परिवारजन हैं। परिवारजनों की तस्वीर दिखाता हूँ कि ये तमाम लोग पार्थिव शरीर को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। दुखी हैं, मायूस हैं और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर जब आप देखेंगे तो दुख साफ तौर पर झलक रहा है और बस इंतज़ार यही कर रहे हैं। और जिस प्रकार से फ्लाइट धीरे धीरे आगे जा रही है, फ्लाइट यहाँ पर पहुँचती है, उसी अनुसार वो उनकी निगाहें उस तरफ बढ़ जाती हैं और वो तलाशते हैं कि कहाँ है दिनेश, कहाँ पहुँचे हैं। क्या सबसे यही सवाल पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसा कहें। ये देखिए ये तमाम लोग हैं, क्योंकि इनके चेहरे पे दुख है इसलिए कुछ कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि बात मत कीजिए। और क्योंकि साफ तौर पे उनका कुछ और नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोहित, उनके हाल में छोड़ दीजिए और उनका दुख बांटिए आप भी, और जैसा वो कहें वैसा करिए, क्योंकि वो इस समय पूरा परिवार बहुत दुखी है। दिनेश के ड्राइवर कह रहे हैं कि कश्मीर जाते वक्त भैया ने कहा था कि 25 तारीख को वापस आऊंगा, लेने आ जाना। लेकिन लौटने से पहले ही दिनेश भैया को आतंकियों ने मार डाला। आज दिनेश के घर पर छत्तीसगढ़ के कई नेता, मंत्री और विधायक पहुंचे। नेताओं ने दिनेश के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को हिम्मत दी, संवेदनाएं दी। दिनेश की मौत पर क्या कह रहे हैं नेता अधिकारी, सुनिए। राज्य सरकार दिनेश मिरानिया जी के परिजनों से सीधे संपर्क में है। हर संभव सहायता और मदद पहुंचाई जा रही है। जो मिरानिया परिवार की जो क्षति हुई है, वो सिर्फ देश की, छत्तीसगढ़ की, उनके परिवार की और हमारी व्यक्तिगत क्षति नहीं है।
वो पूरे विश्व की क्षति है। ये क्षति निश्चित रूप से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सबको प्रेरित करेगी।